बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो एक ख़ास वीडियो है। मैं समझता हूँ कि अगर तवज्जो के साथ आपने देखी तो ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह बदल जाएंगी। बनी इसराइल के ज़माने की बात है, दो ताजर थे। एक जवान साल था, उसका बाप फौत हो चुका था। उसके घर में उसकी बहनें जवान थीं, छोटी थी, वो शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी। दूसरा एक बुज़ुर्ग था, उसकी बीवी फौत हो चुकी थी, बेटा कोई नहीं था, उसकी भी दो बेटियां थीं। दोनों को घरेलू मामलात दरपेश थे। जैसे तैसे माल तिजारत उनने जमा किया, गल्ला 50-50 मन दोनों ने इकट्ठा किया और मिलकर किसी काफ़िले के साथ चल पड़े और दूर दराज किसी इलाके में, किसी रियासत में गल्ला बेचने के लिए ले गए। अब वहाँ पैगाम पहले पहुँचा चुके थे कासद के ज़रिए कि 100 मन गल्ला टोटल हम ला रहे हैं। सफ़र करते 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 दिन रात के सफ़र के बाद जब वहाँ पहुँचे तो रात का वक्त हो चुका था। अब उस वक्त रोशनी का इंतज़ाम भी नहीं था, ताजरों को बुलाना मुमकिन नहीं था। इसलिए फ़ैसला ये हुआ कि गल्ला बोरियां पलट देते हैं। दो ढेर लगा दिए गए और उसके बाद दोनों ने ये फ़ैसला किया कि बारी बारी एक आराम करेगा और दूसरा निगरानी करेगा, पहरा देगा, चौकीदारी करेगा। तो उस नौजवान ने कहा कि आप बुज़ुर्ग हैं, आप पहले आराम कर लें, मैं चौकीदारी करता हूँ। मामला तय हो गया, बुज़ुर्ग लेट गए, सो गए। अब वो चौकीदारी करते करते, निगरानी करते करते उसकी अचानक नज़र चल फिर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, उसकी नज़र बाबा जी पर पड़ी, उस बूढ़े ताजर पर पड़ी। उसके ज़हन में ख्याल आया कि ये इंतहाई ज़ईफ़ है, हो सकता है ज़िंदगी में दोबारा ये तिजारत के लिए आ सके या ना आ सके। इसको अपनी बेटियों की शादी का मामला दरपेश है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसकी नीयत में ये आया, ख़्याल में ये आया। उसने क्या किया कि उसने अपने गले में से कुछ गल्ला उसके ढेर में डालना शुरू कर दिया। वो डालता, फिर उसकी तरफ देखता कि कहीं वो जाग तो नहीं रहा, बराबर कर देता, फिर डालता। इस तरह करते करते काफ़ी वक्त बीत गया। अपने तई वो जितना हो सकता था वो उसकी हेल्प कर चुका था। सफ़र का थका रहा, बैठा, नींद ने गलबा किया, सो गया। बुज़ुर्गों को नींद ज़रा कम आती है। बूढ़ा ताजर थोड़ी देर के बाद उसकी आँख खुली, उसने देखा तो नौजवान सो रहा था। उसने उसको जगाना मुनासिब नहीं समझा। उसने कहा कि नौजवान आदमी है, सफ़र का थका हारा, तो मैंने जितनी नींद करनी थी कर ली, मैं चौकीदारी करता हूँ, मैं निगरानी करता हूँ। अब वो भी घूम रहा है, अल्लाह की तरफ से उसके ज़हन में भी वही ख्याल आया। उसने कहा कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी दो बेटियाँ हैं, जितना मुझे मुआवजा मिलेगा मैं उन्हें अलविदा कह दूँगा। इसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बाप फौत हो चुका है, बहन भाई छोटे हैं, कितनी मुसाफतें तय करनी है, तो मुझे चाहिए कि इसकी मदद करूँ। बस ये ख्याल आया और उसने अपने ढेर में से गल्ला उस नौजवान के ढेर में डालना शुरू कर दिया। इस तरह रात बीत गई। जब सुबह हुई, ताजर आ गए, पैमाना निकाला गया, गल्ला उसको नापना शुरू हुए। अब हैरान कुन तौर पर एक ही ढेरी से 50 मन की बजाय 100 मन हो गए। जब 100 मन हुए तो ताजरों ने शोर डाल दिया कि या आपका ये जो पैमाना है, ये जो तराजू है, ये ठीक नहीं है, तो या गले में कोई गड़बड़ है। आपने हमें बताया था कि टोटल 100 मन गल्ला है, तो ये एक ढेर से 100 मन हो गया। ये बहस जारी थी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ। आपने जब ये सारी बात सुनी, निगाह नबूवत से, अपनी अल्लाह की दी हुई बसीरत से वो मामले को जान गए, मगर मज़ीद तयक्कुन की दौलत हासिल करने के लिए उन्होंने कहा कि आप इंतज़ार करें, मैं आता हूँ, मुझे मामला कुछ समझ आ रहा है, मगर मैं फाइनली आपको बताता हूँ। कोहतूर पर गए, रब से हम कलाम हुए, मामला अल्लाह की बारगाह में पेश किया। रब की ज़ात ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर, न पैमाना गलत है, न गले में कोई मसला है, असल मसला नीयत का है। उन दोनों ने दूसरे के बारे में अच्छा सोचा। जब अच्छा सोचा तो मैंने अपनी तरफ से उनके माल में बरकत डाल दी। अब वो गल्ला 50 की बजाय 100 मन हो गया। जाके ताजरों को बता दो कि खुशी से ले जाएं, ये इतना गल्ला ही होगा। ये मैंने अपनी तरफ से उनकी नीयतों का सिला देते हुए उनके गले में बरकत डाल दी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके कज़िया हल कर दिया। ताजर सामान लेके चले गए। वो जो व्यापारी चले गए, ताजर भी वापस हो लिए। मूसा अलैहिस्सलाम जिस तरफ जाना चाह रहे थे वहाँ तशरीफ़ ले गए। अब इस वाक़या से, ये छोटा सा एक वाक़या था, हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है।
ہماری نیت جیسی ہوگی اللہ تعالیٰ ویسا حال کر دے گا۔ اگر انسان کی نیت دوسروں کے بارے میں اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ذات مال کو ڈبل بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح معاملات زندگی میں ہر چیز بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے بارے میں نیک گمان کریں گے وہ اس سے ہو سکتا ہے ڈبل نیک گمان کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے، اور اس طرح زندگی میں خوشیاں آ سکتی ہیں، سکون آ سکتا ہے، عزتیں آ سکتی ہیں۔ اور خصوصاً مالی لین دین برتاؤ میں اگر ہم کسی کے بارے میں اچھی نیت رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیش بہا برکت سے ہم فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ مختصر سا واقعہ ہماری زندگی میں بدلاؤ لا سکتا ہے اور لائے گا انشاءاللہ اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں پر طاری کریں اور لاگو کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔